हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जस्ट मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बना के अपलोड किया था दैट आई हैव अ फियर कि मैं शायद लाइफ में आई मे बी लेफ्ट अलोन। और वो वीडियो डालने के थोड़ी देर बाद आई वेंट टू रेडिट एंड आई सॉ वन पोस्ट दैट देयर इज़ वन इन्फ्लुएंसर नेमिंग कुशा कपिला. She is getting separated from her husband. So now I don't know very much about her, but this made me question that a lot of people, not only her, but I have seen a lot of people nowadays, they are getting separated or they are getting divorced, especially younger generation mein. A lot of people, even after doing love marriages, they get separated. This made me question like why a lot of people जो कि मॉडर्न है, एजुकेटेड है, अपनी पसंद से शादी करते हैं, या शादी है या रिलेशनशिप में आते हैं, जो भी हो, वो सर्वाइव क्यों नहीं करता है? वाई इट डज एंड वेरी इजीली? तो इसके पीछे आई वेंट एंड आई थॉट अबाउट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स. तो उसमें मुझे ऐसा लगता है देर आर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी कैन टॉक अबाउट. सो द फर्स्ट इज़ दैट देयर गोल्स नाउ डेज डोंट अलाइन. आज के टाइम पर एवरीबडी वॉन्ट्स टू नॉट ओनली अर्न मनी बट वॉन्ट टू बी समथिंग. कोई करियर में कुछ बनना चाहते हैं, सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद नहीं है. एंड अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं सो दे वॉन्ट टू ग्रैब ऑन टू इट. बट ऐसा लगता है दैट शादी या रिलेशनशिप उनको वहाँ पर बांध देता है और उनको रोक लेता है. एंड जब गोल्स अलाइन नहीं होते हैं तो सेपरेशन सीम्स लाइक अ वेरी राइट सोल्यूशन. इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता है. जो लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं वो कुछ भी कर लो, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ती हैं. अब जैसे इट्स अ वेरी पर्सनल स्टोरी. हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव हैं, वो शादी के तुरंत बाद ही कुछ महीनों बाद दे वेंट टू अ फॉरेन कंट्री और वो वहीं पर काम करने लग गए. और उनकी वाइफ यहाँ पर उनकी फैमिली को संभाल रही है, उनके बच्चों को संभाल रही है, और यहाँ तक कि उनके बच्चे इतने बड़े हो गए कि उनकी शादी भी हो गई और उनके हस्बैंड अभी भी बाहर ही काम करते हैं. और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एज लाइक अ सिंगल फीमेल के तौर पर ही बिताई है. उनके हस्बैंड साल में 2 साल में एक बार, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए आ जाते हैं और एक गेस्ट की तरह उनके घर पर रहते हैं. तो और ऐसा है कि दोनों उस रिलेशनशिप में तब भी हैं. वॉट आर दे गेनिंग फ्रॉम दैट रिलेशनशिप? बट स्टिल दे आर लिविंग इन दैट रिलेशनशिप बिकॉज शी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट. या फिर हमारे यहाँ पर ये सिखाया नहीं जाता दैट यू हैव टू आस्क. हैप्पीनेस भी मैटर करती है. सिर्फ शादी में हो जाना इज़ नॉट समथिंग. बट मुझे ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन डज नॉट हैंडल ऑल दोज थिंग्स. दे वॉन्ट पीपल टू बी अराउंड देम and these kind of sacrifices today's generation does not do. The second thing I would like to say that nowadays divorce is not seen as a taboo. जो हमारे ज़माने में मतलब हमारी कंट्री में पहले एक अनस्पोकन वर्ड है जिसके बारे में हम बोल भी नहीं सकते हैं. इसके बारे में बोलना भी बहुत बड़ा पाप है. बट आज जहाँ गर्ल्स इंडिपेंडेंट होती है वो ज़्यादा हैंडल नहीं करती हैं, बर्दाश्त नहीं करती हैं टॉर्चर को, आई थिंक. और इट इज़ बेटर टू गेट सेपरेटेड एंड बी सिविल विथ ईच अदर instead of being together and hating each other, because I know there are certain people, I know them, they hate each other so much that they might just kill each other, but still वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे से ढंग से बात नहीं करते हैं, झगड़ते रहते हैं. इट्स लाइक उनको लड़की मतलब जो लेडीज़ हैं उनको मैंने रोते हुए देखा है दैट आई हेट माई हस्बैंड सो मच, बट स्टिल वो एक रिलेशनशिप में अभी भी रहते हैं बिकॉज वो काफ़ी थोड़े बूढ़े हैं. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, बट उनको कोई इसके बाहर ऑप्शन नज़र नहीं आता है. एंड नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आती है वो है लव मैरिजेस सक्सेसफुल होती हैं या अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल होती हैं. अ लॉट ऑफ पीपल से दैट लव मैरिजेस आर नॉट सक्सेसफुल क्योंकि ज़्यादा डिवोर्स तो उन्हीं मैरिजेस में होते हैं. बट ये बताना तो सब भूल जाते हैं कि इन अरेंज मैरिजेस में ऑप्शन छूटता ही नहीं है. जो दोनों मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिए वो दोनों ही अरेंज मैरिजेस के एग्जांपल हैं. कितना भी आप चाहे उस रिलेशनशिप में खुश ना हो, कितना भी आप उस रिलेशनशिप से आपको कुछ नहीं मिल रहा, आपको हस्बैंड नहीं मिला 30 सालों तक, येट यू आर लिविंग, ये ठीक है,
the idea of separation never comes, your happiness never comes, you know. And it's not just about, you know, a girl, but a boy also suffers in these kind of thing. Family में वो भी suffer करते हैं, वो भी इस relationship से बाहर नहीं आ पाते. एंड येट हमारे यहाँ पर ये माना जाता है इंडिया में कि जब तक डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रही है आपकी शादी में, या डाउरी की डिमांड नहीं हो रही है, तब तक हैप्पी मैरिज ही तो है, तब तक सब तो सही है. आप कैसे बोलेंगे कि आई एम नॉट हैप्पी विद माई हस्बैंड, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट हैप्पी विद माई हस्बैंड आई एम लिविंग हिम? या आप बोल ही नहीं सकते हैं. चाहे आप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों या एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं हों, बट शादी में आप हैप्पी नहीं हैं ये बोलकर, नो, अरेंज मैरिजेस में तो स्पेसिफिकली आप सेपरेट नहीं हो पाते. एंड दिस हैज़ लेड टू अ लॉट ऑफ पीपल, especially young people, about the institution of marriage. They question this institution. I have read a lot of comments under Kush's post that, you know, people are losing trust in the marriage as an institution altogether. And does it even have any kind of importance? या अगर हम कार्ल मार्क्स की भाषा में बात करें तो मैरिजेस एंड फैमिलीज आर क्रिएटेड ओनली टू पास ऑन द प्राइवेट प्रॉपर्टी, और इसके अलावा कुछ मकसद नहीं है मैरिज का. नोबडी इज़ हैप्पी इन मैरिजेस. अ लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग सेपरेटेड, एंड इवन इफ दे आर नॉट सेपरेटेड दे आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड इन अ रिलेशनशिप. बट जेन्युइनली अगर आप मुझसे पूछो तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन. जब आप दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, इट्स अ गुड थिंग. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन. रिलेशनशिप, लव, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल feeling. And I have seen my parents as an example. I've never seen them fighting ever. And but अगर आपका दम घुटने लगे उस कमरे में रहते हुए, तो उस कमरे से बाहर आ जाना हवा लेने के लिए बहुत ज़रूरी है. उसमें शर्म नहीं करनी चाहिए. और मुझे लगता है कि आज के ज़माने में अपने आप को प्रायोरिटी देने में भी, अपने आप को थोड़ा ऊपर रखने पर, अपनी खुशियों को ऊपर रखने पर शर्म नहीं करनी चाहिए. बट इतनी आसानी से डिवोर्स भी, कि भाई, you know, for small inconvenience you're getting divorced, that is also not a very good thing to do. So yeah, that is all I have to say about this, and I will meet you guys in the next video. तब तक अगर हो सके तो please subscribe my channel. Thank you so much.